श्री भगवान उवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने बोला, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और दैवी आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। हे शत्रुतापी अर्जुन, इस सच्ची गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु ठेठ विधर्मी या विदेशी लोग मुझको ना पाकर मृत्युलोकीय कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार में हिंसक राक्षसों के दक्षिणायन मार्ग में 2500 वर्ष के नरक लोक में पुनः लौट जाते हैं। देखिए गीता के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितानि। मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है, अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित हैं। किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। नाहम तेषु ते मयि। गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है तो अति दुर्लभ एक रुद्राक्ष रूप बीज बाप आदिदेव आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहाँ आकाशादि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति, योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली। देखिए गीता के 3रे अध्याय का 14वां श्लोक। सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण कतरी मेरी अजन्मा अगर्भा अकर्ता अभोक्ता बनी निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़जंगम योगूर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता जब्राइल आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापुर कली के नारकीय प्राणी मेरे स्थान लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित हैं। ऐसी मानव बीज महादेव में वटवृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं
कल्पांत काल में सभी देवदानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परमाकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सत्युगी आदिकाल में मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग देहरूप अपरा प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति की अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण जड़चेतन प्राणियों को हर कल्प में परमब्रह्मा रूप परमाकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनं वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। और हे ज्ञानधन जी अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतित्तम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, कल्पादिकाल की शूटिंग में मेरी अध्यक्षता द्वारा अर्जुन आदम शंकर की मुझ शिव समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग देह अर्थात प्रकृति जड़ चेतन सहित बीजरूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से अधोमुखी मानवीय सृष्टि वृक्ष पीपल का जगत विपरीती गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्म रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को नंबरवार जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही है। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाबा के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्म भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। मूढाशा मूढकर्माणो मूढज्ञानाविचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकारने के इच्छुक और 85 बालिक कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4-4 माह तक बंधक बनाने और उन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः
पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तम कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं, प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए सदा निर्माण चित्त सदा योगीजन मुझ शिव बाबा की कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ से विश्व मान्य पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से जीसस सिद्धार्थादि मूर्तियों में उपासना करते हैं। पंचानन ब्रह्मा सो पंचमुखी महादेव सो चतुर्भुजी विष्णु विष्णु की 4 सहयोगी आत्माएं ही जड़ भुजारूप में दिखाई हैं, किंतु 5वें मुख की चैतन्य संचालक आदि देवात्मा भ्रिकुटी में दिखाई नहीं देती। बाकी अभोक्ता शिव निराकार ज्योति तो सदा अमूर्त है। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहं महमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाचं अहमग्निरहं भूतम्। मैं यज्ञराज हूँ, मैं तन धनादि की यज्ञ सेवा हूँ। परमात्मा स्मृति रूप में शिव प्लस बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ। मैं रोगी विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। मैं मन मनाभव का महामंत्र हूँ। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ। मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्यागरूप आहुति हूँ। आदिदेव बना आदम ही सारी जड़चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। इस जगत का एकमात्र बीजरूप आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा प्लस सच्ची गीता ज्ञानामृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन कत्री परम ब्रह्मा रूपा माता कर्मफल विधाता धर्मराज युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा, वैसे ही बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप बाबा आदम अर्थात सारे मनुष्य मात्र का बीज बाप जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋक् साम यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा में ही हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं शिव बाबा ही गति मुक्ति या सद्गति पति स्वामी साक्षी परम आश्रय शरणागत वत्सल मित्र उत्पत्ति विनाश स्थिति रूप त्रिमूर्ति शिव बाबा निर्मित समूची जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अर्थात अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। मूल्य तारीख 2/1/75 पृष्ठ 3 अंत। महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्तमूर्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है, जिसे कोई नहीं पहचान पाता। मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल अर्थात ज्योति प्लस लिंग ही
मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञानार्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और शठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगत पिता आदम पर लागू ना हो। मुरली तारीख 14/4/68 5/5/69 पृष्ठ 3 अंत। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोम रस पीते हैं, उसी मीठे मीठे ज्ञान अमृत रस से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करके सत्युग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोगकर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलियुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगमयुग में भूत भविष्य संबंधी कामे कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। मुरली तारीख 16/10/77 पृष्ठ 3 मध्य। कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। कुरान परमपिता प्लस परम आत्मा को पहचानेंगे, तब ही ऐसा होगा। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। हे देहभान नाशिनी कुंतैति दारेति देहम, ऐसी कुंती के पुत्र जो शिव बाबा के अलावा कोई अन्य ब्रह्मा विष्णु कलाबद्ध लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं। वे एडवांस सच्ची गीता विधि विधान रहित रुद्र यज्ञ सेवी मंद भक्त भी अव्यक्त मूर्त बने विदेही रूप मेरे ज्योतिर्लिंग की ही यज्ञ सेवा करते हैं। अहं हि
मैं शिव ही नीची 7 कुरियों के ब्राह्मण 100 अर्धदेवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ द्वारा यज्ञ सेवी मुझ साधारण आदम तंधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बेहद पिता सिवा अन्य के पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करी विचार देखूं मन माही। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते पुष्प फल जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसी उस झूठी झाठी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विश्वासी शिव बाबा प्रसन्नता से समयानुसार ग्रहण कर लेता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है पीता है या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह जो आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ग में आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाएगा। उनसे पूरा ही छूटा हुआ यथा योग्य समुचित त्यागी और मेरे से योगयुक्त हुआ मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। राजयोग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते। नंबरवार नरक बनाने वाले नर अधीन ही बनावेंगे। स्व माने ही अपनी आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता प्लस परमात्मा राज योगेश्वर। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं श्रेष्ठ हो या निष्कृष्ट सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ। मेरे लिए ना कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, ना दैवी भावना वाला प्यारा है, किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में हैं और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यथा साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा। यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जावेंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति
सुनिश्चय जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। संपूर्ण चतुर्युगी में ही शाश्वत शांति नंबर वार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो कि वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नष्ट नहीं होता। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जैसी पापयोनियां भी हों, वे भी पूर्व जन्म कृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों अथवा राजर्षियों का क्या कहना। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय, राक्षसी, हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदायी अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरे अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।